वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंट्राडे सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि रिकमेंडेड है। आपकी जो डिमांड थी वो उस डिमांड पर ये वीडियो बन रहा है, वो है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। अब इसकी ये क्या है, ये कैसे काम करता है, हम चार्ट के ऊपर भी इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसके थ्रू, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के थ्रू आप अगर इंट्राडे में, आप पूरा इंट्राडे भी सीखेंगे तो आपको हर जगह ये शब्द देखने को मिलेगा, और इस शब्द से इंट्राडे में आप एक एफिशिएंट प्रॉफिट बनाने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हो, या आपका जो पैसा है उसको प्रिजर्व डेफिनेटली कर सकते हो यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये कॉन्सेप्ट इंट्राडे में आपको कितना बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे पहले बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का अगर हम मतलब जाने, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता क्या है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का एक इंडिकेटर है जो शो करता है एवरेज प्राइस ऑफ अ स्टॉक बेस्ड एंड बोथ प्राइस और वॉल्यूम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है, कितना वॉल्यूम सेल या बाय की तरफ जा रहा है, और कौन सी प्राइस पे बाइंग हो रही है या कौन सी प्राइस पे सेलिंग हो रही है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हमें इंट्राडे में एग्जिट और एंट्री दोनों का समय हमें तय हो जाएगा हमारा। साथ ही साथ हम समझ पाएंगे कि हमें कितना टाइम तक यहाँ पे स्टे करना है, हमें कौन से डायरेक्शन में सेल या बाय के कौन से डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। और एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर अगर मैं दूं तो एट व्हाट एवरेज प्राइस डिड मोस्ट ट्रेडिंग एक्चुअल हैपन टुडे, ये आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्राइस पे एक्चुअल ट्रेडिंग चल रही है। हम ये तो जानते हैं कि ट्रेडिंग में प्राइस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उस वजह से हमें अगर एक्चुअल एवरेज प्राइस समझ में आती है तो हमें बाय करना है, सेल करना है, एग्जिट करना है, एंट्री करना है, ये सारे पॉइंट या फैक्टर समझ में आ जाएंगे। आप अगर इंट्राडे का पूरा कोर्स भी करेंगे, पेड करो फ्री करो जैसे भी करेंगे, आपको वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस ये कॉन्सेप्ट हर जगह देखने को मिलेगा, और तब आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका अगर हम फॉर्मूले की बात कर ले कि इसके अगर कोई फार्मूला है क्या, तो हाँ डेफिनेटली इसका फार्मूला है, और सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला फार्मूला इसका ये है कि हाई वॉल्यूम ट्रेड जो है ये मोर वेटेज रहेंगे, और नॉट जस्ट प्राइस बट वेयर अ बिग मनी ट्रेडेड। यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है इस फार्मूले के हिसाब से, और प्राइस के हिसाब से नहीं बल्कि ज़्यादा मनी कहाँ ट्रेड हो रहा है उस हिसाब से ये फार्मूला काम करता है। अब इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसके देखें तो मेनली ये इंट्राडे ट्रेडिंग में ही यूज़ होता है। रीसेट होता है ट्रेडिंग डेज का, एवरी ट्रेडिंग डे में ये रीसेट होगा। आज जो रहेगा वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस सेम कल नहीं रहेगा, तो रीसेट एवरी डे होगा। और ये बहुत बेस्ट काम करेगा अगर आप 5 मिनट 15 मिनट या 1 मिनट के चार्ट में इसको अप्लाई करते हैं तो, और नॉट जस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से वीडियो नहीं बना रहे, तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम इसको अगर रीड करने की कोशिश करें कि हाउ टू रीड वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस ऑन चार्ट, सबसे पहले तो प्राइस अबोव अगर वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है तो हम अगर चार्ट पे चले तो इस तरह से आपको एक चार्ट दिखेगा जहाँ पे अबोव प्राइस है, हम यहाँ पे अबोव और बिलो दोनों देखेंगे, और बायर आर इन कंट्रोल रहेगा इस सिचुएशन में, मार्केट बुलिश रहेगा इस सिचुएशन में, और इंस्टीट्यूशनल जो है ये अबोव एवरेज की प्राइस के रहेंगे। ये हमारा जो चार्ट पे VWAP रहेगा, और इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे हमने देखा VWAP अगर हमारे वेटेज एवरेज प्राइस के ऊपर और इस लाइन के अबोव, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन के अबोव जो कैंडल क्लोज होगी, ये कैंडल यहाँ पे हमें आगे का जो मार्केट का व्यू है ये बुलिश है या बेयरिश है ये दिखाएगी। अब वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो इंडिकेटर है, इसने यहाँ पे अगर ये प्राइस दिखा दिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं शार्प अपवर्ड का मूवमेंट आता हुआ हमें देखने को मिला। अगर आप इसको अगर कैच करना सीख जाते हो तो आप एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हो या नेगेटिव भी देख सकते हैं। अब अगर बिलो एवरेज प्राइस है तो फिर उसमें किस चीज़ के प्रिकॉशन से चार्ट पे हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिकेटर है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का, यहाँ पे एक शार्प मूव हमें देखने को मिल रहा है
यहाँ से आप देख सकते हो एक नीचे शार्प मूव है और यहाँ पे वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के एग्जैक्ट नीचे आ चुका है। अब ये नीचे आने की वजह से यहाँ पे एक हमें शार्प डाउन ट्रेंड का मूव देखने को मिला। ऐसे में सेलर्स जो है इन कंट्रोल रहेंगे, मार्केट बियरिश रहेगा और इंस्टीट्यूशनल जो है बिलो एवरेज प्राइस के देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने की को आ गई, समझ में आ गया, तो आप डेफिनेटली मार्केट में एक डाउन मूव या अप मूव बहुत बढ़िया तरीके का ले पाओगे। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ होती है कि प्राइस नियर एवरेज प्राइस के अगर रहेगा वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के, तो वो मार्केट न्यूट्रल रहेगा और साइडवे या कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो बिग ट्रेडर या इंस्टीट्यूशनल है ये इस चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, इस इंडिकेटर को क्यों यूज़ करते हैं? इंस्टीट्यूशनल जो है जज करने के लिए या एग्जीक्यूशन क्वालिटी देखने के लिए कि किस तरह की मार्केट में फिलहाल एग्जीक्यूशन क्वालिटी है, ये देखने के लिए यहाँ पे जो है इस इंडिकेटर को यूज करते हैं। बाय करते हैं बिलो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के, जो कि गुड डील माना जाता है, और सेल करते हैं अबोव वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के, जो कि गुड एग्जीक्यूशन माना जाता है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रैटेजी की तरह भी काम कर सकता है कि आप जो है बिलो एवरेज प्राइस के बाय करो और जो अबोव एवरेज प्राइस जाएगा, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जाएगा, तब उसको एग्जीक्यूट करो या सेल करो। यहाँ रिटेल ट्रेडर जो है जेन्युइनली वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को जो है फॉलो नहीं करते, क्योंकि स्मार्ट मनी फॉलो करना है अगर, तो आपको वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को फॉलो करना चाहिए। आप एक बार इस इंडिकेटर को डेफिनेटली यूज करके देखिएगा। ये रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम इसको रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल पे देखें, जैसे कि इन अप ट्रेंड अगर होगा तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो है ये एक्ट करेगा डायनामिक सपोर्ट के हिसाब से, प्राइस पुल बैक हो सकती है, फिर हमें वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस और फिर बाउंस होगी। अब इसको अगर हम चार्ट पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट जोन में हम देख रहे हैं, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंट जोन दोनों पे देखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये है हमारा वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर को अगर वो सपोर्ट करता है और फिर बाउंस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सपोर्ट किया और फिर बाउंस कर गया, सपोर्ट करके यहाँ से आप देख सकते हो सपोर्ट किया और फिर बाउंस कर गया। तो जब भी अगर वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को सपोर्ट लाइन पर अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेके वो बाउंस करता है, तो जब भी वो सिचुएशन आपको देखे कि यहाँ पे जो VWAP लाइंस पर अगर इंडिकेटर को वो सपोर्ट ले रहा है, यानी यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है। लेकिन बाउंस के लिए हमको एंट्री कब करनी है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो इमीडिएट यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेनी है। आपको इसको थोड़ा सा जो है हाफ एन वे 50% से ज़्यादा आने देना है और उसके बाद आपको एक एंट्री यहाँ पे लेनी है। आपका वहाँ पे जो SL रहेगा वो आपका वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के यहाँ SL लगेगा, यहाँ आपकी एंट्री होगी। यहाँ से जो है रेल आप जितना भी देखना चाहेंगे, जब तक बाउंस बैक नहीं होगा तब तक आप वहाँ से एग्जिट की पोजीशन डेफिनेटली बना पाएंगे। इसमें आपको याद रखना है दो चीज़ें कि एक तो इन अप ट्रेंड वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो है एक्ट ऐसे डायनामिक सपोर्ट कर सकता है या प्राइस पुल बैक होगा वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के और उसके बाद बाउंस बैक आएगा। ये दो चीज़ों के हिसाब से आपको इसको याद रखना है। जो रेजिस्टेंट लेवल पर अगर हम देखें, ऑन चार्ट बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमें वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। टोटल इंडिकेटर के पास हमें ये जो सिचुएशन है ये देखने को मिल रही है, लेकिन रिजेक्शन कहाँ आएगा, तो पहले ये यहाँ पे जो डाउन ट्रेड होगा डायनामिक रेजिस्टेंट लेवल पे रहेगा और प्राइस रेस होगी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस और फिर रिजेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रिजेक्शन लेवल यहाँ पे आया है इस प्राइस में, इस चार्ट में प्राइस में जो है कैंडल में रिजेक्शन लेवल आया और यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट गया है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का इंडिकेटर है ये दोनों ही शर्तों में काम करता है, रेजिस्टेंट लेवल से भी और सपोर्ट लेवल से भी, और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। आप एक बार इसको स्टडी करने की कोशिश करना। अगर पॉपुलर कुछ अगर हम इसके ट्रेडिंग सेटअप्स की बात कर लें तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो बाउंसिंग स्ट्रैटेजी होती है जो हमने ऑलरेडी देखी है रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल दोनों में भी, तो इसमें जो है बेस्ट ट्रेडिंग जो होता है ये सेटअप प्राइस अबोव
वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होगा, या पुल बैक होगा, या बुलिश कैंडल्स फॉर्म होंगी, या वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। ये दोनों तीनों चीज़ें याद रखनी है। और सेल सेटअप पे इसके ही अपोजिट वाइस वर्सा आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है बिलो होगी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के, पुल बैक जो है टू वॉल्यूम वेटेज होगा और बियरिश कैंडल फॉर्म होगी। वहीं पे अगर हम सेकेंड स्ट्रैटेजी देखें जो कि ब्रेक एंड रेजिस्ट की होगी, वो बेस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग मूव्स होती है, जैसे प्राइस ब्रेक होगी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस विथ वॉल्यूम के, रीसेट होगी, साथ ही साथ जो कंटिन्यू ब्रेकआउट डायरेक्शन है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। वहीं पे तीसरी स्ट्रैटेजी जो होती है वो है रिजेक्शन ट्रेड, यानी बेस्ट फॉर अ रेंज और अ वीक ट्रेंड, और प्राइस ट्राइज टू क्रॉस वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, फेल्स रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिल सकती है, और ट्रेड इन अपोजिट डायरेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें जहां हम वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, वो है फर्स्ट 19 मिनट ऑफ मार्केट। उसके अलावा अवॉइड करना है लो वॉल्यूम पीरियड में, क्योंकि वहां पे ये लो वॉल्यूम पीरियड में जो है अच्छे से आपको इंडिकेटर्स इंडिकेट नहीं कर सकता है। वर्क जो है बेस्ट वॉल्यूम कंफर्मेशन में ही काम करेगा ये। उसके अलावा अगर हम कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं इस इंडिकेटर के साथ, इसकी बात की जाए तो ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को एज अ डिलीवर ट्रेडर्स जो है ये इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। एज अ डिलीवर ट्रेडर ये नहीं है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो है ये चॉपी मार्केट में काम नहीं करेगा। इग्नोर अगर आप वॉल्यूम्स को करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका नुकसान होने वाला है, और अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा है तब भी आप यहाँ पे जो है एकदम ही अपना पूरा ही पैसे को लॉस कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ ट्रेडिंग्स। अगर स्टॉप लॉस की बात करें या रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो ये हम पहले भी वीडियोस में बहुत बार ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉप लॉस जो है बाय के लिए एसएल के बिलो ही होना चाहिए और सेल के लिए एसएल के अबोव होना चाहिए। अब रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 का, अकॉर्डिंग टू मी इट मे बी आपका कुछ और हो सकता है। मेरे हिसाब से मिनिमल रिस्क लेना चाहिए कभी भी ट्रेडिंग करते वक्त। बेस्ट इंडिकेटर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें कि वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के साथ कौन से इंडिकेटर्स बहुत अच्छे काम करते हैं, तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के साथ प्लस वॉल्यूम अगर आप लेते हो इंडिकेटर, तो आपको वॉल्यूम प्लस ये VWAP इंडिकेटर जो है बेस्ट एक कॉम्बिनेशन सेटअप देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन भी इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट भी काम बहुत अच्छा करता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के साथ। साथ ही साथ EMA 20 या 50 कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया काम करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। फाइनल समरी की अगर हम बात कर लें तो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस इज इक्वल टू फेयर प्राइस ऑफ द डे। आपका फेयर प्राइस पे जो है आपको समझ में आएगा कि फेयर प्राइस एग्जैक्टली डे की कौन सी है। अबोव वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस अगर आपको दिख रही है तो बुलिश है, अगर बिलो दिख रही है तो बेयरिश है। पावरफुल इंट्राडे ट्रेडर्स जो है ये डेफिनेटली इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज कंबाइन विथ वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करते हुए आपको जो है इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करना है। डिस्क्लेमर की एक बात करें तो दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशनल पर्पस। ट्रेडिंग इन्वॉल्व रिस्क, नॉट अ बाय और अ सेल रिकमेंडेशन हियर। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। वी आर स्टडिंग हियर, वी आर स्टडीड दिस टॉपिक and I hope you understand. If you have any question regarding volume weightage average price, so please do comment, and if you want to learn anything new concept, so please comment.